गांव से बाहर जाती सड़क के बीचों बीच आधी मिट्टी में दफन चिथड़ों में बटी एक लाश लोगों के जहन में एक नया खौफ लेकर आई थी। इस लाश के हालात बेहद ही घिनौने मंजर को पेश कर रहे थे। बुरी तरह से नोचे हुए इस बेजान जिस्म में जगह जगह से अंतड़ियां सड़क की मिट्टी में लिपटी नजर आ रही थी। चेहरे पर खंजर नुमा खरोंचों के ऐसे नुकीले निशान थे जो चेहरे की पहचान मिटा रहे थे। आखिर ये कौन सी नई आफत थी जो इस गांव की धरती पर दहशत की दस्तक देने आई थी। जल्द ही लाश के जिस्म पर लिपटे कपड़े और आसपास मौजूद सुराखों में मिलकर इस लावारिस लाश की पहचान कर ली। ये लाश थी प्रिया के बाबा रजनी की। रजनी गांव का मछुआरा था। इस वारदात ने लोगों के जहन में एक खौफ को पनाह दे दी। दिन ढलने के साथ ही लोग अपनी चार दीवारी में कैद होने लगे। शाम के साए जैसे ही अपने उफान पर चढ़ने लगे, लोग फौरन हरकत में आते और किसी भी सूरत हाल में अपने आशियाने से फासला करने पर परहेज करने लगते। मगर यहाँ बाबा की मौत के बाद प्रिया की जिंदगी में अब तन्हाई ने जगह बना ली थी। वो अक्सर घर में अकेले बैठकर रोया करती, सीने से तकिया चिपकाकर अपनी दर्द भरी चीख को अंदर ही अंदर घोट लिया करती। प्रिया अब अकेली थी और शायद उसे अपनी पूरी उम्र इसी गुमनामी में काटनी थी। फिलहाल यही उसकी जिंदगी की जिंदा हकीकत थी। प्रिया दिन भर चंद पैसों के लिए दूसरों के घरों में काम करती और रात को मुश्किल से नसीब हुई एक वक्त की रोटी को पेट में उतार कर सो जाती। मगर जब धीरे धीरे उसे और पैसे की जरूरत महसूस हुई तो उसे भी अपने पापा की तरह मछली पकड़ने का ख्याल आया। मगर दिन में उसके पास इस काम के लिए बिल्कुल समय नहीं होता और रात तो वैसे भी गांव में पसरी दहशत का शिकार थी। प्रिया ने हिम्मत की और गांव में फैले उस खौफ के बीच अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला। उस वीरान रात में अपने दुबले जिस्म को तेज हवाओं के बीच ढकेलना किस हद तक मुनासिब था, इसका शायद प्रिया को इल्म नहीं था। उसे तो बस पैसों की मजबूरी ने दहशत की दरीचे से झांकने को बेबस कर दिया। वो धीरे धीरे हौसला बटोरे नदी की तरफ कदम बढ़ा रही थी और महज 13 मिनटों में ये बेचैनी भरा फासला भी तय हो गया। अंधेरी कालिख में तारी वो नदी अपने अक्स में मौत का तोहफा लिए अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। शांत खड़े पेड़ों की जड़ों में रेंगते जहरीले सांपों की वो आवाजें प्रिया के जहन में खौफ की कोई गुमनाम दस्तक दे रही थी। शायद ये दस्तक दफन दहशत का कोई ऐलान था जिसे प्रिया वक्त रहते समझने में नाकाम साबित हुई। काली रात के खौफ में डूबी इस कश्मकश में प्रिया के सूखे गले को पानी की तलब लगी। इस वक्त प्यास बुझाने का इकलौता जरिया वो नदी ही थी। प्रिया ने गर्दन झुकाकर अपने हाथ नदी के पानी के अंदर डाले ही थे कि तभी उसकी नजर ने एक ऐसा खौफनाक मंजर कैद किया जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। दरअसल पानी के अंदर उसके बाबा की परछाई नजर आ रही थी। हूबहू उसी हालात में जिसमें उनका मरा हुआ जिस्म बरामद हुआ था, वही बुरी तरह नोचा चेहरा और पानी में तैरती अंतड़ियां। प्रिया इसके लिए बिल्कुल तैयार ना थी। इतने वाकये के दरमियान वो पहली दफा सीधे तौर पर खौफ की चश्मदीद बनी थी। उसका जहन इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सका और हलक से एक बेहद ही दर्दनाक चीख निकली। प्रिया की चीख ने उन घने पेड़ों के झुंडों में पसरी बेचैनी भरी तन्हाई को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। प्रिया अचानक एक धक्के से पीछे की तरफ हटी और उसके हाथ उसी के कपड़े के थैले में जा धंसे। तभी उसकी उंगलियां थैले के भीतर एक अजीब सी चुभन महसूस करने लगी। पलट कर देखा तो उसके हाथों को एक तस्वीर ने जकड़ रखा था। वो तस्वीर थी उसके बाबा रजनी की। ये देख वो बुरी तरह खौफ में आ गई। उसने खुद को संभाला और तेजी से भागने की कोशिश की कि तभी उसके पैर फिसल गए
और वो उस नदी में जा गिरी। एक बेहद ही भयानक आवाज ने उस सुनसान रात को बुरी तरह दहला दिया। नदी से बाहर निकलने की कोशिश में हाथ पैर चलाती प्रिया उस भयानक आवाज की तरफ कान लगाए बढ़ने लगी। तभी उसने महसूस किया जैसे कोई पानी के अंदर से उसके पैर खींच रहा हो। जब आंखें घुमाई तो पहली नजर उसके बाबा की परछाई पर पड़ी, लेकिन फिर अचानक एक और गुमनाम सा आकार दिखने लगा। बेहद ही डरावना ये मंजर दहशत पैदा कर रहा था। वो कोई औरत थी जिसके लंबे लंबे बालों में काई जमी थी। उसका शरीर पूरी तरह से गल चुका था और उसके चमड़े के चिथड़े हो चुके थे जिनसे खून रिस रहा था। उस नदी के पानी को लाल सुर्ख रंग रहा था। प्रिया गांव की तरफ भागी। अचानक उसने नामालूम क्यों नदी की तरफ पलटकर एक नजर देखना चाहा, लेकिन ये उसकी गलती थी, क्योंकि इस बार का मंजर और भी ज्यादा डराने वाला था। अब नदी के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी जो उसके बाबा की थी। वो नहीं जानती थी उसके साथ क्या हो रहा है। बस उसे इतना समझ आ गया था कि अगर यहाँ से जिंदा वापस लौटना है तो जल्द से जल्द इस जगह से दूर जाना होगा। और वो तेज कदमों से गांव की तरफ भाग निकली। गांव पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले मौके पर इकट्ठा हो गए। जब उससे पूछा तो उसने अपने साथ हुए एक एक वाक्य को खौफनाक तरीके से बयां किया, जिसे सुनकर गांव वाले भी हैरत में पड़ गए। तभी उनमें से एक शख्स अपनी नजरें नीचे झुकाए भीड़ से बाहर आया और पूरे गांव वालों के सामने घुटनों पर झुककर माफी मांगने लगा। जब लोगों ने कारण पूछा तो उसने एक बेहद ही घिनौनी कहानी का खुलासा किया। उस आदमी ने बताया कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि गांव की एक लड़की सीमा थी, जिसे अभी तक माना जा रहा था कि वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। ये शख्स अक्सर सीमा को रात के वक्त नदी किनारे ले जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाता। ऐसा न करने पर वो उसके परिवार और पूरे गांव वालों के सामने झूठी कहानी गढ़कर उसे बदनाम करने के नाम पे धमकाता। एक बार जब सीमा रात के वक्त उस शख्स की इस हरकत का विरोध कर रही थी तो उसने उसे पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा वाकया प्रिया के बाबा रजनी ने देख लिया, क्योंकि वो उस वक्त नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। मगर उस शख्स ने पैसे के नाम पर रजनी की बोलती बंद कर दी। मगर कुछ दिन पहले रजनी फिर से पैसे की मांग करने लगा और मांग पूरी न होने पर वो पूरी वारदात को पुलिस को और गांव वालों को बताने की धमकी देने लगा, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने प्रिया के बाबा रजनी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और लाश गांव से बाहर जाती सड़क पर फेंक दी। अब प्रिया को समझ आ चुका था कि क्यों उसके बाबा उसे नदी में दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने नदी की तलाश की और उसमें सीमा की लाश बरामद हुई।